नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून की खबरें बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने विवादित राजद्रोह कानून पर रोक लगा दिया है। जब तक सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं कर लेती, तब तक इस कानून का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया है। सरकार ने कहा था कि सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करने को तैयार है और उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उसमें ये कि राजद्रोह कानून जब तक सरकार पुनर्विचार नहीं करती तब तक होल्ड पर रहेगा। जिन लोगों के खिलाफ पहले से राजद्रोह के मुकदमे लंबित हैं, उन मामलों में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, मतलब ट्रायल नहीं होगा, आगे उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं बढ़ेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो लोग इस कानून के तहत जेलों में बंद हैं, वो जमानत के लिए अदालतों का रुख कर सकते हैं और उस पर अदालतें शीघ्र सुनवाई करेंगी। और महत्वपूर्ण बात ये भी कि भविष्य में जब तक ये कानून पर पुनर्विचार नहीं हो जाता, तब तक कोई भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ये कानून आईपीसी की धारा 124 के ए के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मोटी मोटी बातें। ये फैसला इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों लगातार इस कानून के बेजा इस्तेमाल की बातें हो रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल से राय मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने इस कानून की ज़रूरत बताते हुए ये कहा था कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा इसके लिए दिशा निर्देश बनाए जाने की ज़रूरत है। और उसी दौरान अटॉर्नी जनरल ने उस बात का भी जिक्र किया था जब मुंबई में हनुमान चालीसा को लेकर एक राजनेता के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए भी इसका जिक्र किया था। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से बहुत कोशिश हुई कि यह बात सरकार पर न छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ही इस कानून की समीक्षा करे और अपना फैसला सुनाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सरकार ने कहा कि चूंकि सरकार खुद ही इस कानून पर पुनर्विचार कर रही है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चिंता ये थी कि पता नहीं कितना समय लगेगा इस पर पुनर्विचार करने के लिए और तब तक क्या होगा, क्योंकि इस कानून का इस्तेमाल तो धड़ल्ले से हो रहा है। आपको पता है कि किस तरह से उन लोगों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज होते हैं जिनकी बातों से सरकारें परेशान होती हैं, चाहे मामला राजस्थान का हो, मामला महाराष्ट्र का हो, मामला उत्तर प्रदेश का हो या मामला किसी और राज्य का हो। इस कानून को कई बार सियासी कानून भी कहा गया, क्योंकि जो आवाज़ें सरकारों को पसंद नहीं, उन आवाज़ों के खिलाफ कई ऐसे दृष्टांत हैं जब राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए। कभी राजनीतिक नेताओं के खिलाफ, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, कई बार पत्रकारों के खिलाफ, कई बार स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों के खिलाफ। तो जो आवाज़ें चुभती हैं, उनके खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत मुकदमे दर्ज हुए। सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण बात आई। कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून तब बना था जब देश में अंग्रेज़ों का कानून था। उस समय राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं था और तब राज्य के खिलाफ बोलने वालों के लिए इस कानून की ज़रूरत पड़ी थी। और आपको ये भी याद होगा, ये कानून पहली बार इस कानून का इस्तेमाल बाल गंगाधर तिलक की आवाज़ को बंद करने के लिए किया गया था। और इस कानून के खिलाफ लगातार आवाज़ उठती रही, आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद तक, लेकिन इस कानून को ख़त्म करने की कभी कोशिश नहीं हुई। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई और उसमें कहा गया कि ये औपनिवेशिक कानून है, लिहाजा अब इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं, इस कानून को रद्द करना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। 9 महीने लग गए थे केंद्र सरकार को उस नोटिस का जवाब देने में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी नाराज़गी जताई थी। पहले लगातार केंद्र सरकार इस कानून का बचाव करती रही, ये कानून क्यों ज़रूरी है ये बताती रही, पुनर्विचार के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं, एक समय ऐसा भी आया था कि कोर्ट ने कहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अपहेल्ड किया था, इस कानून को सही ठहराया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस फैसले की समीक्षा कोर्ट कर सकता है, उसके बाद केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड बदला और सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि सरकार खुद ही इस कानून पर पुनर्विचार करने को तैयार है। और उसके बाद सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट मान गया। सुप्रीम कोर्ट की चिंता थी कि इस कानून का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है,
उसको कैसे रोका जाए, तो सरकार से कुछ जवाब मांगा था। आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस कानून पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, सरकार कुछ उपाय करने को तैयार है। मसलन एसपी स्तर के अधिकारी की अनुमति के बिना राजद्रोह कानून दर्ज नहीं होगा और इस मामले में जल्द जमानतों पर जल्द सुनवाई की प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप पुनर्विचार कीजिए, आप कानून की समीक्षा कीजिए और जब तक आप कर नहीं लेते तब तक ये कानून होल्ड पर रहेगा, इस कानून का इस्तेमाल नहीं होगा, इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज नहीं होंगे और इस कानून के पीड़ितों को ये अधिकार होगा कि जल्दी अदालतों में जाएं और उनकी जमानत पर अदालतें शीघ्र सुनवाई करेंगी। तो एक सियासी कानून जिसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठ रही थी, लगातार बेजा इस्तेमाल की शिकायतें हो रही थीं, उस कानून के क्रियान्वयन पर फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में एक बार फिर सुनवाई होगी, तब ये साफ हो पाएगा कि इस कानून में ये कानून जा रहा है या इस कानून के बेजा इस्तेमाल के लिए कुछ सेफगार्ड बनाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पुनर्विचार करने की बात कही थी, उसके तत्काल बाद कानून मंत्री का एक बयान आया था जिसमें कानून मंत्री ने कहा था कि कानून खत्म नहीं किया जाएगा, कानून के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीज़ें देखनी होंगी कि सरकार किस हद तक इस कानून के दुरुपयोग रोकने का उपाय कर रही है और तब ये भी समझ में आएगा कि क्या अदालत उतना से संतुष्ट है या केंद्र सरकार की वो जो गाइडलाइंस हैं वो पर्याप्त होंगे इस कानून के मिसयूज करने के लिए या कानून पूरी तरह से जाएगा। तो ये सारी बातें जुलाई के तीसरे हफ्ते में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होंगी तब साफ होंगी। बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।